हाय वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने टेबल बनाया था प्रोफाइल्स और उस टेबल में हमने एक न्यू यूजर की एंट्री करवाई थी, लेकिन वो जो न्यू यूजर है वो एक्चुअल में हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करेगा वो हमने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो फ्लास्क जो है वो आपको सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है बिल्ट इन। आपको लिटरली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको करनी है। अगर आपको वो कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होती है दैट इज ऑल्सो फाइन। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉपी माई कोड एग्जैक्टली। सो याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप लॉजिक समझ लेना कि ये फंक्शनैलिटी काम कैसे कर रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लास्क लॉगिन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, फ्लास्क लॉगिन एक लाइब्रेरी है। आप सिंपली अपने टर्मिनल पे जाइए और वहां पे पोइट्री एंड फ्लास्क लॉगिन जैसे आप एंटर करोगे आपकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप pyproject.toml फाइल में देख सकते हो कि आपकी जो ये डिपेंडेंसी है फ्लास्क लॉगिन वो यहाँ पे रजिस्टर हो गई है। अब हम उस फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी फाइल के टॉप में जो हमारी main.py फाइल है। साइड वाली बार बंद कर देता हूँ। अब हम जितनी भी लॉगिन से रिलेटेड चीजें करेंगे वो हम फ्लास्क लॉगिन से ही इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो हाउ वी विल स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लॉगिन मैनेजर बनाना पड़ेगा। जैसे हमने डीबी बनाया था यहाँ पे डीबी SQL Alchemy ऐप, वैसे हमें एक लॉगिन मैनेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा? सिंपल है, लॉगिन मैनेजर। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, डजंट मैटर। लॉगिन मैनेजर इक्वल्स टू लॉगिन मैनेजर। देखो लॉगिन मैनेजर जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप इस पे होवर करोगे और क्विक फिक्स पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपको ऑलरेडी ये सजेशन दे रहा है कि आपको फ्लास्क लॉगिन से ये इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमने फ्लास्क लॉगिन जो है वो अभी इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए हमें ये सजेशन दे रहा है और दैट इज द करेक्ट सजेशन। हम हिटिंग एंटर और आप देख रहे हो फ्रॉम फ्लास्क लॉगिन इंपोर्ट लॉगिन मैनेजर। तो ये हो गया हमारा। तो लॉगिन मैनेजर हमारा वर्क करेगा। ठीक है, और इसके अंदर हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऐप। जैसे हमने डीबी को इनिशिएट करा था सेम तरीके से हमने हमारा लॉगिन मैनेजर इनिशिएट करा है। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है लॉगिन मैनेजर में, वो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। पहली कॉन्फ़िगरेशन तो आप ये सोच लो, आप एज्यूम करो कि एक पेज है जिस पेज का एक्सेस आपको नहीं देना है यूजर को अगर वो लॉगिन नहीं है तो। ठीक है, बट जैसे ही वो पर्सन उस यूआरएल में जाता है हम चाहते हैं कि वो पर्सन जो है वो लॉगिन वाले यूआरएल पे चला जाए, मतलब रीडायरेक्ट हो जाए लॉगिन यूआरएल पे, और जैसे ही वो लॉगिन पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाले तो वापस उस यूआरएल पे चले जाए जिस यूआरएल पे उसको जाना था। तो उस चीज के लिए हमें लॉगिन मैनेजर को बताना पड़ेगा कि कौन से पेज पे जाना है, कौन से फंक्शन पे जाना है, तो हम वो बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वी विल से लॉगिन मैनेजर डॉट लॉगिन व्यू। ठीक है, तो लॉगिन व्यू जो होगा वो कौन सा फंक्शन होगा। अब देखो हमने ये फंक्शन बनाया नहीं है। ठीक है, आपने अगर देखा होगा बॉटम में तो हमने सिर्फ साइन अप फंक्शन बनाया है। ठीक है, तो हम एक लॉगिन फंक्शन भी बना लेते हैं, सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली फंक्शनैलिटी सेम ही होने वाली है, हम वहां पे यूजर क्रिएट नहीं कर रहे हैं बस। ठीक है, तो हमने ये लॉगिन रूट बना लिया। अभी के लिए मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, बाद में चेंज कर लेंगे। अभी मुझे बेसिकली चाहिए था कि मुझे एक फंक्शन बनाना था लॉगिन के नाम से। ठीक है, अब हम टॉप पे चलते हैं। हमारा लॉगिन का फंक्शन बन गया, दिस इज नॉट गोइंग टू गिव अस एनी इशू। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं लॉगिन मैनेजर डॉट सेशन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सेशन प्रोटेक्शन जो होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस लेवल की चाहिए, स्ट्रॉन्ग या किस भी लेवल की चाहिए। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर स्ट्रॉन्ग। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन होती है मेन, और तीसरा वाला जो आपको डिफाइन करना पड़ता है वो। ठीक है, तीन चीजें हो गई। एक चीज आपको और करनी चाहिए, ऐप कॉन्फ़िग के अंदर आपको ना एक सीक्रेट की यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फ्लास्क लॉगिन है वो सीक्रेट की को यूज करके आपके जो टोकन्स हैं उनको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, तो ये सीक्रेट की है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कोड में नहीं होनी चाहिए। ये सीक्रेट की आप एनवायरमेंट वेरिएबल में रख सकते हो, बट अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको कोड में ही रखते हैं। ठीक है, ऐप डॉट कॉन्फ़िग एंड देन कॉन्फ़िग के अंदर सीक्रेट की इक्वल्स टू, अब देखो आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट थोड़ी सीक्रेट की होनी चाहिए। तो अगर आपको रैंडमली सीक्रेट की जनरेट करनी है तो आप सिंपली अपने टर्मिनल पे जाके पाइथन का जो टर्मिनल है वो ओपन करोगे और इंपोर्ट सीक्रेट्स कर लोगे, और आप करोगे सीक्रेट्स डॉट टोकन हैक्स, और आप यहाँ पे एक नंबर दे दोगे जिससे कि आपकी एक रैंडम की जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बेसिकली इस की को यूज करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये बेसिक की। ठीक है, तो मैंने अब ये रैंडम की यूज करी हुई है, इससे क्या होगा कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो बेटर होगी। ठीक है, चार चीजें हो गई। अब इसमें हमें एक लोड यूजर नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा जो बेसिकली क्या करेगा, वो हमारे लॉगिन मैनेजर को हेल्प करेगा यूजर को लोड करने में। ठीक है, तो वो सिंपल है, आपको सिंपली करना है लॉगिन मैनेजर डॉट यूजर
लोडर, डिफाइन लोड यूजर। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, डजंट मैटर। और इसमें आपको एक यूजर आईडी पास करनी है, ठीक है। और आप क्या रिटर्न करोगे, आपको सिंपली जो आपने प्रोफाइल्स क्लास बनाई है, करेक्ट, जो आपने प्रोफाइल क्लास बनाई है वो उसमें क्वेरी करोगे। क्या क्वेरी करोगे, जो आपको यूजर आईडी मिली है उसको आप क्वेरी करोगे, ठीक है। तो आपने ये वाला सिंटेक्स नहीं देखा होगा पहले। ये सिंटेक्स बहुत सिंपल है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आप गेट यूज कर रहे हो, क्वेरी डॉट गेट, हमने क्वेरी डॉट फिल्टर बाय यूज करा था, बट क्वेरी डॉट गेट जब यूज कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि यू आर ट्राइंग टू क्वेरी इट बाय आईडी, ठीक है। जो आप ये बोल रहे हो ना, ये वाली जो आईडी है, इस आईडी को यूज करके आप क्वेरी कर रहे हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंक्शन है, आपको एग्जैक्टली सेम बनाना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपकी क्लास का नाम डिफरेंट है तो वो आप चेंज कर सकते हो, बट अदर देन दैट आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। और एक लास्ट चीज है, देखो अब ये जो प्रोफाइल्स है, ये प्रोफाइल्स जो है वो बेसिकली फ्लास्क लॉगिन जो है उसको मैनेज करने वाला है, ठीक है। तो हमें db.model से तो इंपोर्ट करना ही है इसको, बट हमें एक और क्लास से भी इसको इनहेरिट करना पड़ेगा, जो क्लास का नाम होगा यूजर मिक्सिन। तो यूजर मिक्सिन क्लास से हमें इनहेरिट करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो इट विल नॉट वर्क। तो आप यूजर मिक्सिन पे जाओगे और क्विक फिक्स पे जाओगे और आप फ्लास्क लॉगिन से इसको इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। ये हो गया। अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन सारी खत्म हो गई। अब आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट करोगे कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहली चीज, मैं डेटाबेस डिलीट कर रहा हूं क्योंकि हम बहुत सारे कुछ चेंजेस कर रहे हैं डेटाबेस में। आपकी अब सारी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी। अब आपको एक्चुअल में इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। हम सबसे पहले जाते हैं, सबसे जो बॉटम है हमारा, वहां पे देखिए साइन अप वाला जो फंक्शनैलिटी है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, बस इसमें एक चीज चेंज होगी, ठीक है। जैसे आपके पास डेटाबेस में कमिट हो जाएगा, उसके बाद आप उस यूजर को लॉगिन करवाओगे, ठीक है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, जैसे आप साइन अप करते हो, साइन अप करने के एग्जैक्ट बाद आपको वो लॉगिन करवा देता है, ठीक है। तो आप वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप उसको कंफर्मेशन ईमेल भेजो, वो सारी चीजें करना चाहते हो, तो वो आप सेंडग्रिड के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको इस पे कोई सेशन चाहिए होगा तो यू कैन कमेंट एज वेल, मैं उसमें एक सेशन बना दूंगा, बट अभी के लिए सिंपल रखने के लिए हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, लिटरली हमें बस एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसका नाम है लॉगिन यूजर, दैट्स इट। जैसे आप लॉगिन यूजर फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सा यूजर लॉगिन करना है आप, क्योंकि आप कौन से यूजर को लॉगिन कर रहे हो वो इस लॉगिन यूजर को पता होना चाहिए। आप देख रहे हो आपने ये यूजर बनाया है, ठीक है। प्रोफाइल जो हमारी है, आप इसको चेंज कर सकते हो यूजर से, डजंट मैटर। तो आप इसको यूजर बोल दो तो डजंट गोइंग टू मैटर, बट यूजर इज गोइंग टू मेक मोर सेंस, राइट। तो मैं इसको यूजर में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली। बट ये जो है वो प्रोफाइल्स विल मेक मोर सेंस, बट यहाँ पे हम यूजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो यूजर हमने बनाया है ना, बेसिकली ये जो हमने यूजर बनाया है ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सिंगल लाइन जो है वो क्या करेगी, वो आपके यूजर को लॉगिन करवाएगी। बेसिकली बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, वो जो क्लाइंट है जो अब आपकी वेबसाइट पे जाता है और लॉगिन करता है, तो उसके ब्राउजर में टोकन्स स्टोर होते हैं, ठीक है। JWT टोकन बोलते हो आप उसको, या लॉगिन टोकन, आप कुछ भी बोल लो। तो वो जो टोकन है वो स्टोर हो जाएगा और ये एक सेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स होती हैं, आपको कोई लॉजिकली इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बट एक सिंगल लाइन जो है वो आपको लॉगिन करवा देगी, ठीक है। आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंपोर्टेड नहीं है, और ऑब्वियसली फ्लास्क लॉगिन से इंपोर्ट होगा, तो आप क्विक फिक्स में जाओगे और फ्लास्क लॉगिन से इसको इंपोर्ट कर लोगे। तो अब ये जो फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, बेसिकली जैसे ही यूजर आपका साइन अप करेगा तो लास्ट में पहले तो आपका डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी उस नए यूजर की, और उसके बाद वो यूजर लॉगिन भी हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अब जो यूजर है वो साइन अप पेज पे वापस ना जाए। क्यों? क्योंकि अब जो साइन अप पेज है उसकी जरूरत नहीं है उसको, तो वो कहाँ चला जाए, वो चला जाए होम पेज पे। तो मोस्टली आपने देखा होगा, जैसे आप लॉगिन करते हो किसी वेबसाइट पे तो वो होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। हाउ कैन वी डू दैट? रिटर्न रीडायरेक्ट एंड ऑब्वियसली URL फॉर व्हाट? होम। सिंपल। तो जैसे यूजर लॉगिन होगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाए URL फॉर होम। हम इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये सेम चीज यूज करने वाले हैं लॉगिन में, ठीक है। अब देखो लॉगिन में 2 पेजेस होंगे, ठीक है, बट अभी के लिए हम देखते हैं कि जब भी यूजर लॉगिन करने का ट्राई करता है, मतलब पोस्ट करता है, तो उस टाइम पे क्या होगा। पहली चीज, हम किसी तरीके से डेटाबेस में एंट्री नहीं कर रहे, क्योंकि हम यूजर को लॉगिन करवा रहे हैं, यूजर को रजिस्टर नहीं करवा रहे ना, तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। हम सिंपली 2 चीजें करेंगे, फर्स्ट इज लॉगिन यूजर एंड सेकंड इज
रिटर्न टू होम पेज। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यूजर इज नॉट डिफाइंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस यूजर को क्वेरी करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम क्रिएट कर रहे थे ना, अब यहाँ पे उसको हम क्वेरी करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। यूजर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आपने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपने यहाँ पे देखा है। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे profiles डॉट क्वेरी डॉट गेट, और यहाँ यूजर का ईमेल एड्रेस यूज करेंगे। तो जब आप ईमेल एड्रेस यूज करोगे ना, तो आप गेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिल्टर बाय करना पड़ेगा। फिल्टर बाय क्या, फिल्टर बाय जो है वो होगा ईमेल इक्वल्स टू, क्योंकि जब यूजर लॉगिन करेगा तो वो आईडी से लॉगिन थोड़ी करेगा, वो ईमेल से करेगा। आईडी से कर रहा है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ईमेल से कर रहा है तो उस टाइम पे आपको ईमेल जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईमेल कैसे प्रोवाइड करोगे, ऑब्वियसली वो जो ईमेल प्रोवाइड करोगे आप, वो आप फॉर्म से गेट करोगे। ठीक है, ये रहा आपका रिक्वेस्ट डॉट गेट ईमेल लाइक दिस। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक यूजर आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये हो सकती है कि वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, जो हमने यूजर जो हमने क्वेरी करा वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम यहीं पे रिटर्न कर देंगे H1 में यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एरर आ जाएगा, अदरवाइज हमारा यूजर लॉगिन हो जाएगा, दैट इज फाइन। प्रॉब्लम एक और है इसमें। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, अगर हम यूजर को डायरेक्ट लॉगिन करा देंगे तो हम पासवर्ड कहां पे चेक कर रहे हैं। तो ये जो लॉगिन फंक्शनैलिटी है, ये जो लॉगिन यूजर है, इसमें हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें पासवर्ड भी तो चेक करवाना है, करेक्ट। तो हम इसको यहां से कट करते हैं पहले, इन दोनों लाइन्स को। ठीक है, और हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट व्हाट पासवर्ड, जो यूजर प्रोवाइड कर रहा है पासवर्ड। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट पासवर्ड, वो जो है वो करंट जो यूजर है और उसका जो पासवर्ड है वो दोनों मैच करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूजर डॉट पासवर्ड, क्योंकि ये जो यूजर है हमने जो बनाया है यहाँ पे, उसके पास एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड पासवर्ड। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूजर डॉट पासवर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। अब जब ये एक्चुअल में मैच करेगा तब हम यूजर को लॉगिन करवाएंगे और यूजर को रिडायरेक्ट कर देंगे होम पे। ठीक है, अदरवाइज हम यूजर को एरर दे देंगे इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो ये वाली फंक्शनैलिटी होगी। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, हम इससे आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट ये वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो आप इसको एक बार वापस देख सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपको ये थोड़ा और समझने में हेल्प मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन आई वुड रियली अप्रिशिएट योर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।